भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच जो कि डे नाइट टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच को लेके बहुत सारा हाइप भी बना हुआ था और वैसा ही हुआ। पहला ही बॉल पहला इनिंग्स का मिचेल स्टार्क को विकेट मिलता है यशस्वी जायसवाल का। दोस्तों वही यशस्वी जायसवाल जिसने पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया था और मिचेल स्टार्क को कहा था यू आर बॉलिंग टू स्लो। आपने देखा टेस्ट मैच क्या है, जैसे कहते हैं कि दुनिया गोल होती है वैसे ही बिल्कुल टेस्ट मैच भी गोल है। भाई साहब आप एक दिन आप ऊपर रह सकते हो, 2 दिन आप ऊपर रह सकते हो, लेकिन तीसरे दिन ओपोनेंट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। मिचेल स्टार्क ने भी दिखाया कि भाई साहब वो इस पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 क्यों है। ठीक है, मतलब उनके जैसा बॉलर शायद सदियों में एक या दो ही हो सकता है। जैसे इंग्लैंड के पास है जिमी एंडरसन, इंडिया के पास है जसप्रीत बुमराह और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास है मिचेल स्टार्क। भाई साहब जो कंडीशंस का 100% फायदा उठाना कैसे चाहिए वो कोई मिचेल स्टार्क से सीखे। भाई पहला ही बॉल इन स्विंग लेंथ बॉल था, ठीक है, लेकिन इतना भी फुलर लेंथ नहीं था। उसको फ्लिक करने गए यशस्वी जायसवाल और वहीं पे गोल्डन डक के स्कोर पे आउट हुए यशस्वी जायसवाल। भाई उसके बाद थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ, ठीक है, मतलब उसका मेरे को भी लगा कि भाई थोड़ा सेटल हो रहा है इनिंग्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही सेटल हुआ उसके बाद से विकेट गिर गई। देखो मेरे को लगा था कि भाई साहब पहला जो एक आध घंटा उसको निकाल देने से विकेट का जो गिरने का जो परसेंटेज है वो कम जाएगा, लेकिन हमारे बैट्समैन ने वो पीरियड तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद से जो मिनी कोलैप्स हमें भारत से एक्सपेक्टेड था और देखने मिलता भी था, एग्जैक्टली वही हुआ। देखो केएल राहुल वापस से बहुत ही डिटर्मिन्ड लगे, टेक्निकली बहुत अच्छा लगे, साउंड लगे, और इस मैच में अब केएल राहुल को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अच्छा खेला उन्होंने। हो सकता है अभी देखो उनको दो चांसेस मिले उनको, ठीक है, पहले ही बॉल पे स्कॉट बोलेन ने उन्हें आउट कर दिया था, लेकिन इंडिया का लक अच्छा था, केएल राहुल का लक अच्छा था कि भाई साहब वो ना नो बॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नीतीश रेड्डी का भी अगर आपको याद होगा पहला ही बॉल आउट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू नहीं लिया। अब वापस आए थे इंडिया के बैटिंग बैटिंग पे, ठीक है, वहां पे तो विराट कोहली भी आउट हो गए, ठीक है, आपके वो भी आउट हो गए, रोहित शर्मा भी आउट हो गए, शुभमन गिल भी आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। उसका कर करा के नीतीश रेड्डी तक आता है बैटिंग। नीतीश रेड्डी ने भाई जो पारी खेली, ठीक है, नीतीश रेड्डी इज द नेक्स्ट न्यू थिंग एंड द नेक्स्ट बिग थिंग। भाई देख आप एक बात देखो, नीतीश रेड्डी हम लोग बहुत चिल्लाते हैं कि भाई साहब इसका फर्स्ट क्लास में मैचेस नहीं है, मैचेस नहीं है, मैचेस नहीं है। अरे भाई साहब आप मैचेस के लिए की करोगे क्या? आप वही मैचेस के बेसिस में आईपीएल में लेके जाते हो और आईपीएल का परफॉर्मेंस आप इंडियन टीम में लेके आते हो। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट से नीतीश रेड्डी ने कोई इतना भी गंदा खेला नहीं भाई, बहुत ही अच्छा खेला नीतीश रेड्डी ने। आप मतलब पहले बार आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आपका ये बस दूसरा टेस्ट मैच है पूरे लाइफ टाइम में और ऑस्ट्रेलिया में पहला आपका टेस्ट सीरीज है। वहां पर जाके आप मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को, पैट कमिंस जैसे बॉलर्स को, स्कॉट बोलन जैसे बॉलर्स को आप रिवर्स लैप मारते हो, वो भी 6 रन के लिए। तो भाई इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ तो बात है ना, आप में गूदा तो है और तभी आपने ऐसा शॉट मारा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह के प्लेयर्स भी चाहिए। देखो भाई साहब आप ठोक के आप कितना ही क्या कर लोगे, ठीक है, आप पुजारा नहीं बन सकते हो, ठीक है, आप पुजारा नहीं बन सकते हो, आप धोनी नहीं बन सकते हो, आप कोहली नहीं बन सकते हो, लेकिन आप क्या बन सकते हो, आप अपने आप में एक बहुत ही महान बल्लेबाज बन सकते हैं। और वही नीतीश रेड्डी ने दिखाया। भाई साहब ठीक है डॉट खेलना ठीक है, लेकिन जैसा बॉल वैसा आपको शॉट खेलना पड़ेगा, जैसा सिचुएशन आपको इंपॉर्टेंटली आपको वैसा शॉट खेलना पड़ेगा। अब देखो जब नीतीश रेड्डी बैटिंग कर रहा था इंडिया का बस 1 या 2 ही विकेट बाकी था, और उस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, कोई बैट्समैन ठुक ठुक तो करेगा नहीं। और जो शॉट्स उन्होंने खेला भाई साहब, मिचेल स्टार्क को कवर के ऊपर से 6, इधर रिवर्स लेफ्ट पे 6, मतलब शॉट देके भी इंसान को मजा आता है। बस मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई साहब अगर इसका 50 हो जाता या 60-70 हो जाता मेरे को बहुत अच्छा लगता। कि देखो पहले बार एक बल्लेबाज आया है, ठीक है, पहले टेस्ट मैच भी उसके पास चांसेस था 50 मारने का, वो हुआ नहीं। दूसरा टेस्ट मैच भी मतलब मौका था, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी कर आके इंडिया पहुंच जाता है 170 के पार, उधर पहुंच जाता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद भाई साहब हमारा बॉलिंग आता है। अब देखो बॉलिंग के लिए ही मेरे को बहुत उम्मीद था, ठीक है ना, बॉलिंग को लेके मेरे को बहुत उम्मीद था, क्योंकि मेरे को लगा था हम लोग 150 साल भी हम लोग करते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कम से कम 120 पे 7-8 तो हम लोग कर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पहला मैच का जो हम लोग का प्रदर्शन था उसके बेसिस पे मेरे को लगा था कि भाई साहब 150-60 पे अगर हम लोग उनको ऑल आउट भी नहीं करते तो कम से कम उन लोग का 7-8 विकेट तो गिर ही जाएगा। लेकिन भाई वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। भाई नेथन मक्सुइनी, ठीक है, वो जो भाई
दिखाया है, ठीक है, जो डिटर्मिनेशन उसने दिखाया है भाई, उस हम लोगों को सबको लगा भाई चूतिया है, ठीक है। पहला टेस्ट मैच में जैसे आउट हो रहा था हम लोगों को लगा कि लुल्ली प्लेयर है, माल प्लेयर है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ भाई ये मानस लाबुशेन, ये भाई भी थोड़ा धीरे धीरे रंग में आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि इसका 50 नहीं हुए, दोनों ही बल्लेबाजों का 50 नहीं हुआ, लेकिन ये लोग भी धीरे धीरे अपने रंग पे आ रहा है, ठीक है। और मानस लाबुशेन, एक चीज आप मानस लाबुशेन में आप नोटिस करोगे कि भाई साहब ये जितना एनिमेटेड होते जाता है, ये मतलब जितना बातचीत अपने एक्शन वैक्शन ऐसा करता रहता है, उतना ही ये बंदा कंफर्टेबल होते जाता है, उतना ही ये बंदे को शॉट्स खेलने में इजी होता है। और ऊपर से हमारे गेंदबाजों ने यहाँ पे मेरे को लगा कि भाई साहब थोड़ा ना गलती तो हमारा भी है, ठीक है ना। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर जहाँ पे इंडियन बॉलर्स को खिलाने का ट्राई कर रहे थे, स्टंप टू स्टंप रखने का कोशिश कर रहे थे, वहीं पे इंडियन बॉलर्स क्या थे, देखो इंडियन बॉलर्स को स्विंग तो मिला, सीम तो मिला, लेकिन उसका फायदा इतना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे बॉलर्स ने स्टंप पे बॉल नहीं रखा। अब जब तक आप स्टंप में बॉल नहीं रखोगे, टेस्ट मैच में बैट्समैन बोला कि भाई ठीक है तू 6 स्टंप पे डालते रहे, तू डालते रहे भाई साहब, ठीक है विकेट मिलेगा, लेकिन अभी तो नहीं मिलेगा ना, मैं तब तक रन बना लेता हूँ। और रन बनाते बनाते ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया 89 रन पे, वो भी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, ठीक है। तो वहीं पे मेरे को लगता है, और जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हरभजन सिंह भी कहते हैं कि भाई साहब अब जब तक बल्लेबाज को खिलाओगे नहीं, वो टेस्ट मैच में क्यों खेलने जाएगा, वो तो उसको तो सेटल होने में और भी मदद हो रहा है। तो मेरे को भी वही लगा कि भाई साहब हर्षित राणा, हमारे जसप्रीत बुमराह, इन लोगों को स्विंग तो मिला, मोहम्मद सिराज स्विंग और सीम दोनों ही मिला, लेकिन उसका फायदा हम लोग इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि हम लोगों ने स्टंप पे अटैक नहीं किया, ठीक है। बहरहाल ये तो था डे 1 का रिव्यू, ठीक है। अभी देखते हैं कल क्या होता है भाई। मैं तो आशा करता हूँ कि कल मतलब शुरुआती आधा एक घंटे में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए, लेकिन देखो हम लोग को रियलिटी भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जितना भी मतलब बोल ले कि नहीं हम लोग को ऑल आउट कर देना पड़ेगा, ये कर देना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई साहब उन लोग का अभी भी 9 बल्लेबाज बाकी है, सॉरी 10 बल्लेबाज बाकी है। मेरे को नहीं लगता कि इतना भी इजी टास्क होने वाला है। देखते हैं कल क्या होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।